इस मंदिर का क्या विशेषता है धार्मिक रूप से? हे गाइस, अब भी सारे भाई देख सकते हैं जा रहे हैं कहीं पे। वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, बहुत ही पीसफुल जगह पे है। तो जा रहे हैं, अभी ठंड भी लग रहा है, गाड़ी भी आ चुका है टोटो। तो फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को आज कहाँ जाने वाले हैं। भाई रूम से सब लोग निकले हुए थे मस्त हीरो बन के, बट टोटो में जब ट्रेवल करें लिटरली सबका फट चुका है भाई। देख सकते हैं ठंड के कारण पूरा नाक वाक भी लाल हो चुका है और सबका वही हाल है भाई। देख सकते हैं सबका कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुका है, बट जाने का एक्साइटमेंट है तो फिर उतना किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रूम में थे तो ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था, बट अभी काफी ज्यादा ठंड भी लग रहा है, बट कोई नहीं, चलते हैं फिर भी। फेमस लड्डू है, ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है यहाँ पे। भाई अब मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं पूजा करने के लिए। देख सकते हैं गाइस क्या मस्त मंदिर लग रहा है। तो शायद आप लोग जानते भी होंगे इस मंदिर को। फाइनली पूजा वगैरह हो चुका है। अब थोड़ा बहुत इस मंदिर के बारे में, नाम तो बहुत हम भी सुने थे, पहले भी आए थे, बट उतना नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं भी जानूंगा और आप लोग को भी बताऊंगा आज। चलिए आज फिर अंकल से भी जानते हैं इस मंदिर के बारे में। उतना डिटेल तो मुझे नहीं पता है, बट अंकल कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। माँ नेतुला मंदिर कुमार की जब भगवान महावीर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने निवास स्थान से गृह त्याग कर निकले तो प्रथम रात्रि विश्राम माँ नेतुला मंदिर के बगल के वटवृक्ष के नीचे वो किए, जो जैन धर्म के कल्प सूत्र में इसका वर्णन है कि आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर जब यहाँ आए थे तो उस वक्त भी मंदिर था और शनिवार मंगलवार को यहाँ मेला लगता था। उस दिन भी यहाँ पाठावली होता था। बाकी ये वैष्णव और शैव दोनों मत वाले लोग जो हैं अपने अपने नियमानुसार माँ का पूजा अर्चना करते हैं और जो भी मनोकामना यात्री या यहाँ जो रुककर माँ के दरबार में अपने आराधना कष्टी देते हैं उनका फल पूरा होता है। माँ का तीसरा रूप का जो पूजा होता है माँ चंद्रघंटा का, उसमें माँ चंद्रघंटा के रूप में बताया गया है। यह स्थापना कब हुआ था अंकल इस मंदिर का? 2000 में जब सहस्त्रचंडी नौकुंडीय हवनात्मक यज्ञ हुआ तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए शंकराचार्य के द्वारा नींव रखा गया और 2000 के बाद 2002 से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसका 17 फरवरी 2025 को स्वर्ण कलश के स्थापना के साथ ही इस मंदिर का कार्य पूरा हुआ। यहाँ पे ये माना जाता है अंकल कि जो भी मनोकामना होता है वो पूरी इच्छा से मांगने पे पूरी हो जाती है शायद ना। देखिए कौन कौन यात्री आते हैं और अपने हिसाब से क्या क्या वो मनोकामना मांगते हैं ये तो यात्री ही बता सकते हैं। हमको क्या पता है, आप ही पूजा करने के लिए आए हैं, आपकी क्या मनोकामना है मैं तो नहीं जानता हूँ और ये बता भी नहीं सकता। मगर एक चीज हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखते हैं कि जो मनोकामना मांगता है जिसका पूरा होता है
किसी आदमी का नेत्र में कोई विकार आ जाता है जिससे वो अंधे हो जाते हैं, या थोड़ी रोशनी चल जाती है, अधिक रोशनी चल जाता है, या पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। वैसे यात्री यहाँ आते हैं, यहाँ रहकर सुबह शाम माँ के दरबार में तालाब से स्नान करके कष्टी देते हैं। जब सवेरे माँ का स्नान होता है, उसी जल को हम लोग नीर कहते हैं, और उसको सुबह शाम आँख में लोग डालते हैं। तो हम लोग देखे, कोई 8 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई महीना दिन में, कोई 45 दिन में पुनः उसका आँख ठीक हो जाता है। और जैसे हम आप लोगों का आँख का दृष्टि है, उस तरह से वो कंचन होकर यहाँ से हंसते हुए, रोते हुए आता है और हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। यह भी नहीं है कि हम हिंदू हैं, हिंदू ही यहाँ सिर्फ पूजा करते हैं। वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो जैन हो, वो बौद्ध हो, किसी धर्म के लोग हों, वो भी माँ के दरबार में लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कष्टी देते हैं, और उनको जो है वो सुख प्राप्ति होता है। एक अनोखा यहाँ उदाहरण मिलेगा। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, और बलक के जो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम हैं, उसके यात्री आते हैं, 9 दिन रह के यहाँ अपना व्रत पूरा करते हैं। और जो यात्री आए हुए थे वो स्वतः डॉक्टर थे, MBBS, और उसके ही परिवार को नेत्र विकार से पीड़ित थे। उनसे बात भी हम लोग किए, तो वो कहा कि जो भी भारत में मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, सब जगह से हम थक चुके हैं और कहीं कोई राहत नहीं मिला है। उसके बाद आया है, 9 दिन वो व्रत किया, कष्टी दिया, गए हैं। धार्मिक रूप से अंकल इस मंदिर का क्या विशेषता है धार्मिक रूप से? ये मंदिर जो है, जब दक्ष प्रजापति अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किए, उस यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं था, और राजा दक्ष की पुत्री माता सती थी, उसके बावजूद भी अपने पिता के घर आए और यज्ञ देखने के लिए आए। जब वहां देखे कि शिव जी का कोई भी वहां पूजा या कोई भी भाग वहां नहीं दिया जा रहा है, तो सती के द्वारा जो कहा गया उसमें सती जी को बहुत अपमान सहना पड़ा, जिसे हवन कर दी। उसके बाद भगवान शंकर को पता चला, वो कुपित हुए, आए, उस जला हुआ लाश को अपने शरीर पर लेकर जब तांडव नृत्य करना शुरू किए, तो भगवान विष्णु इससे धरती को पूर्ण शांति के रूप में ले जाने के लिए उस शरीर को खंड खंड करके, टुकड़ा टुकड़ा में, इस धरती पर जहां जहां वो गिरा वो शक्तिपीठ है, उसी में से यहाँ पीठ का भाग है। इसलिए यहाँ माँ का जो पूजा है वो पीठ का पूजा है। जो भाग जहां गिरा उसी का पूजा होता है। इसलिए यहाँ पीठ का भाग गिरा, इसलिए यहाँ पीठ का पूजा होता है। जैसे हम लोग भी जाने, हम लोग को भी नहीं पता था, अंकल के थ्रू हम लोग भी मंदिर के बारे में जाने, और अंकल के थ्रू आप लोग को भी बताए। जय माता दी। फिर मिलते हैं आप लोग से गाइस। तो अब थोड़ा फोटो वगैरह शूट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई पूजा वगैरह करके अब रूम पे आ चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।